बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बताते चलें कि हमले में मृतकों के परिजनों को मदद का ऐलान किया गया है। जी हां, जम्मू कश्मीर सरकार ने मदद का ऐलान किया है। जो लोग इस आतंकी हमले में मारे गए हैं, मृतकों के परिजनों को 10 लाख की मदद दी जाएगी, घायलों को 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हमले में मृतकों के परिजनों को मदद का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मदद का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सरोज कफील हमारे साथ जुड़ी हुई है। सरोज, बड़ी खबर आ रही है, इस पहलगाम हमले में जो लोग मारे गए हैं उनके घर वालों को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी और मुआवजे का ऐलान किया गया है। जो घायल हुए उन्हें भी मुआवजा देगी जम्मू कश्मीर सरकार। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी कुछ देर पहले ही सीएम उमर अब्दुल्ला के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे एक मैसेज आया है। पहले तो उन्होंने मजम्मत की है, कहा है कि ये बारबेरिक था, सेंसलेस और ब्रूटैलिटी थी कि सिविलियंस को मारा गया है और हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और वही साथ साथ उन्होंने कहा है कि हम एक एक्सग्रेशिया देंगे 10 लाख रुपए का उन फैमिलीज को जिनकी मौत हो गई इस हादसे में, और वही 2 लाख दिया जाएगा जो सीरियसली इंजर्ड है, और 1 लाख दिया जाएगा उन लोगों को जिनको माइनर इंजरीज दी गई है। और ये भी आश्वासन दिया है सीएम उमर अब्दुल्ला ने कि उनका जो जेर इलाज है इस वक्त, भले ही वो फिर जीएमसी अनंतनाग में हो या इस वक्त सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में हो, उनको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और कहा है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आतंक से लड़ने के लिए इस वक्त कम से कम ये इक़दाम जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से उठाए जाएंगे। जी अबू, तो बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए इनके जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की जा रही है और एक नाराजगी, लेकिन सरोज कफील, देखने को मिल रही है लोगों में और पूरे देश में एक नाराजगी है इस हमले को लेकर। लेकिन एक बड़ा कदम जम्मू कश्मीर सरकार ने उठाया है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कदम उठाया हुआ है, क्योंकि हमने देखा है कि इस तरह के हादसे पहले भी हुए हैं। भले ही फिर वो आतंकी हमले हो या बाढ़ से प्रभावित लोग हों या मुख्तलिफ नेचुरल कैलेमिटी से जब लोग सफर करते हैं, तो हम देखते हैं कि अक्सर ये शिकायत रहती है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती है उनसे उम्मीद होती है कि इस तरीके के मुआवजे दी जाएं, और हादसे के 24 घंटे के अंदर अंदर ही जब सीएम उमर अब्दुल्ला के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे इस तरीके का ट्वीट आता है तो एक आश्वासन मिलता है न सिर्फ उन फैमिलीज को। हालांकि देखिए 10 लाख रुपए से वो जान वापस नहीं आने वाली है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इरादा दिखता है कि किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस है और एक कॉन्फिडेंस देना चाहती है उन तमाम टूरिस्टों को। तो इस तरह के इकदाम उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल सही कहा आपने, नाराजगी है लोगों में, नाराजगी है इस वक्त पूरे देश में। आपने देखा कि वर्ल्ड लीडर्स जो हैं उन्होंने भी मजम्मत की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कश्मीर बार बार गिरा है इन 40 सालों में, लेकिन फिर उठा है, तो उम्मीद यही रहेगी कि कश्मीरी लोग जो हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो यहाँ वापस आएंगे और कश्मीरी लोग जो हैं, जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए माने जाते हैं, वो उसी नवीयत से उनका स्वागत करेंगे जैसे वो पिछले 5 साल से करते हुए आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज कफील हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ी खबर, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि हमले में मृतकों के परिजनों को मदद का ऐलान जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से किया गया है।